किसी ट्रायंगल में अगर एंगल 45, 45, 90 के है तो वैसा पहले लिखना बाय 45, 45, 90 थ्योरम ऑफ ए ट्रायंगल। बताओ यहाँ पे ए बी 45 के अपोजिट है और बी सी भी किसके अपोजिट है 45 के। इसलिए दोनों का नंबर सेम है। कौन सा नंबर है दोनों का 1/2। फॉर्मूला सेम है दोनों का। तो क्यों सेम है दोनों का? क्योंकि दोनों किसके अपोजिट है 45 साइड अपोजिट तो 45 इसलिए दोनों का सेम। इसका मतलब दोनों साइड सेम ही रहती है। तो साइड कैसे रहती है सेम। चलिए ये वाला प्रॉब्लम आपको ये 6 दिया है। ए बी और ए सी दोनों पूछा है। बताओ थ्योरम ये 30, 60 का लगेगा क्या? ये कोई 30, 60 है क्या? नहीं। इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए कितना, एंगल बी कितना, एंगल सी कितना हो जाएगा? ये रीजन क्या है गिवन और ये रिमेनिंग एंगल ऑफ ए ठीक है। आता है बाय बोलो दोनों का एक साथ लिख सकते। बताओ ये 45 हो गई ना। हाँ आता अजून 25 वाले वाढेल बरं ठीक आहे ना आधीचा बरं का। 45 के अपोजिट साइड कौन है ए बी और इधर कौन है ए सी। दोनों को एक साथ लिख सकते और दोनों का फॉर्मूला एक है 1/√2 इनटू क्या है सी बी या बी सी कुछ भी साइड बताओ 1/√2 इनटू बी सी कितनी है 6। कुछ घटेगा क्या? नहीं। ये आंसर है 6/2। लेकिन उन्होंने क्या किया है जिसको जमता आगे का सॉल्व करना इसको नहीं जमता रहने देना कि सर दोनों साइड 6/√2 है। लेकिन क्या होता है आपने इसको सॉल्व करना चाहिए। रूट कभी भी नीचे नहीं रहता सर वो नीचे आ गया मत लिखना। बताओ लेकिन 2 3 6 नहीं कर सकते वो √2 है 2 नहीं है। तो क्या करना चाहिए रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन का मतलब उसी रूट को 2 बार लिखना चाहिए। 2 बार ऊपर भी और उसके बाद क्या करना चाहिए ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई करना चाहिए। ऊपर का 6 इंटू √2 और नीचे का नीचे √2 इंटू √2 क्या होता है √2 का स्क्वायर होता है। √2 इंटू √2 क्या होता है √2 का स्क्वायर। बोलो स्क्वायर स्क्वायर रूट क्या बचेगा 2 और ये 2 बन जा 2 आंसर। अब बताओ रूट नीचे है क्या? तो बताओ दोनों साइड कितनी होगी 3 रूट क्या होगी दोनों साइड। एक्टिविटी के हिसाब से तो शॉर्टकट है। ए बी और बी सी उन्होंने इक्वल दिया है ना। चलो शुरू कर देना और चालू कर दो 4 नंबर का प्रॉब्लम। इन ट्रायंगल ए बी इक्वल टू क्या है ए बी इक्वल टू क्या है। एक बात बताइए आपको ये 2 साइड इक्वल दी है। ये इसमें दिया है क्या कि ये 45 का लगेगा करके। कहीं तो भी एक तो भी 45 दिया होगा तो दूसरा 45 हम निकालते। एक 60 दिया होगा तो दूसरा 30 हम बोलते। वो भी तो नहीं दिया ना 30 60 ना 45 और तीसरा पाइथागोरस भी लगा सकते हैं। ठीक है पाइथागोरस के लिए कितनी निकालनी चाहिए सर हम तो सब जगह से फंस गए। इस प्रॉब्लम को 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब उन्होंने एक्टिविटी दी ना इसलिए एक्टिविटी से बताता हूँ। अगर एक्टिविटी नहीं दी होती तो और एक तरीका था। तो पहले एक्टिविटी जैसे 2 साइड जब भी सेम रहती है ना तो उनकी अपोजिट एंगल भी सेम रहती है। आपको बेसिक में पढ़ाया कि जब एंगल साइड सेम तो ये एंगल सेम हो जाता है। 2 साइड सेम है ना एंगल भी सेम। अब बताओ ये एंगल सेम है तो सर ये कितने डिग्री की होंगी? तो सर वो तो पता ही नहीं तो x ले लो x डिग्री पता नहीं लेकिन सेम तो है। सेम है तो दोनों को x नाम दो और ये तीसरा कितना 90। अब बताओ तीनों की टोटल करो a प्लस b प्लस c कितना होता है 180।
ए कितना है x, b कितना है 90, c भी x, दोनों समझे? बोलो कितना है? प्लस 90 उधर भेजो, बताओ कितना है 90, x प्लस x क्या होगा 2x, 2 ने मल्टीप्लाई किया तो क्या करो डिवाइड, कितना आया 45, यानी x यानी 45, तो a भी 45 हो c भी। लेकिन उन्होंने इतना सब कुछ करके नहीं दिखाया, एक्टिविटी में डायरेक्ट होगा, एक्टिविटी में उन्होंने डायरेक्ट लिख दिया कि कितने डिग्री के दोनों, कितने के, अब हम भी डायरेक्ट लिख देंगे। चलो ए बी इक्वल टू बी सी है, रीजन क्या है E1, तो बताओ एंगल ए और एंगल सी पूरा नाम लिखते हैं, एंगल बी ए सी और ये सी का नाम क्या, बी सी ए, दोनों कितने डिग्री के, और उसका कुछ रीजन नहीं दिया हमने, बस लिख दिया। अब ये दोनों 45 के हो गए, तो बताओ फॉर्मूला क्या है, ये ट्रायंगल कौन सा हो गया, देयरफॉर बाय 45 90 डिग्री थ्योरम ऑफ ए ट्रायंगल। बताओ क्या थ्योरम है, दोनों साइड लिख दो ना, कौन कौन, ए बी और बी सी, कौन सा नंबर लिखो, इनटू क्या लिखते हैं, हाइपोटेनस का नाम क्या है, रीजन क्या है, अपोजिट टू, बोलो कितना आंसर है इसका, इसी कितना, अब उन्होंने क्या किया पता है, रूट 8 को सॉल्व किया, उन्होंने 2√2 लिखा है, बाकी लिखा एक्टिविटी ने उसमें लिखा क्या लिखा है 2√2, पता है 2√2 की नहीं होता, 8 यानी क्या होता है 4 का 2 आएगा, बताओ √2 कितना 2, ए बी और बी सी दोनों कितने हैं, अब मैं इसको फटाफट आपको अलग तरीके से बता देता हूँ, देखो यहाँ पे और कर दिया, ये ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू, मैं यहाँ तक आया था, अरे यहाँ तक आया था ना, देखो मैं इसके बाद और बताता हूँ, 2√2 लिखने की जरूरत भी नहीं, बताओ ये दो रूट डिवाइड करते हैं, ऊपर √8 है और नीचे कितना है √2 है, यहाँ तक ना √2 डिवाइड कर सकते हैं, बताओ डिवाइड किया तो कितना है 8 बाय, ऐसा ना 8 बाय 2 कितना आएगा 4, बताओ 4 का रूट कितना होगा 2, दो रूट डिवाइड कर, √8 बाय √2, 8 बाय 2, 8 बाय 2 कितना होता है 4 का स्क्वायर 2, ये एक करेगा। दूसरा उन्होंने बताया 8 को क्या लिखा 2√2, पता है ना, ये सब पढ़े 4 2 जा 4 का स्क्वायर 2 ऐसा √2 ऐसा, ये भी एक है। अब जो मेथड है दूसरी, वो बताओ कि नहीं बताओ, दूसरी मेथड है, यानी उन्होंने एक्टिविटी दी इसलिए, अगर एक्टिविटी नहीं देते तो हम इसको पाइथागोरस से करते, सर पाइथागोरस से कर ही नहीं सकते क्योंकि कितनी साइड पता है, एक पता है, लेकिन हम तब भी पाइथागोरस से कर सकते हैं इसको, कैसे ना, ये दोनों साइड सेम है ना, दोनों को x नाम देना, क्या नाम देना, तब हम कर सकते, बताओ वो टाइम हो गया वैसे, बता ऐसे देता हूँ आप लोग तो समझ जाओ, ये दोनों को x बोलते हैं और ये कितना है √8, हाँ बताओ पाइथागोरस पहली साइड का स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, और ये कितना आएगा 8, बताओ 8 बाय 2 कितना आया 4, टेकिंग स्क्वायर रूट 2, लेकिन ये कितनी है 2 और ये भी कितनी है